પ્રાઇમ ન્યૂઝ એક નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। પાલનપુર ખાતે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મહેશ પટેલે બાઇક રેલી કાઢીને શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું। કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર મહેશ પટેલનું શક્તિ પ્રદર્શન। પાલનપુરના વિવિધ માર્ગો પર બાઇક રેલીમાં અસંખ્ય લોકો જોડાયા। મહેશ પટેલે મહારાણા પ્રતાપની પ્રતિમાને પણ ફૂલહાર અર્પણ કર્યા। હજારોની સંખ્યામાં લોકો જોડાયા બાઇક રેલીમાં। कांग्रेस पक्षना उम्मीदवारना अनेक जग्याए वधामणा कर्या। कांग्रेस पक्षना उम्मीदवार महेश पटेलने मोटी संख्यामां लोकोनो प्रतिसाद मळता भाजपनी ऊंघ हराम। विधानसभानी चूंटणीने लई धानेरा खाते उत्तर प्रदेशना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथनी महासभा योजाई। धानेरा नव विधानसभामां धानेरा कॉलेजनी सामे योगी आदित्यनाथनी सभा योजाई हती, जेमां हजारोनी जनमेदनी उपस्थित रही हती अने धानेरा विधानसभाना उम्मीदवार भगवानदास पटेल ने मोटी लीड थी विजय बनाववा माटे लोकोने अनुरोध कर्यो हतो। आ सभामां उपस्थित मध्यप्रदेशना गृहमंत्री नरोत्तमभाई मिश्रा तथा उत्तर प्रदेशना आरोग्य मंत्री विश्वास सारंगी तथा राणीवाड़ाना धारासभ्य हरिभाई चौधरी, वसंतभाई पुरोहित, गुमानसिंह बापू, संतगण तथा भारतीय जनता पार्टीना राजकीय आगेवानो तथा दूर दूरना गामडाओथी अने धानेरा शहेरथी हजारोनी संख्यामां लोकोनी उपस्थितिमां योगी आदित्यनाथनी सभा योजाई हती। आ सभामां योगी आदित्यनाथे कांग्रेस अने आम आदमी पार्टी ने आड़े हाथ लीधी हती। 370 नी कलम अने राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी सरकार ज करी शके, न तो कांग्रेस के आम आदमी पार्टी बनावी शके। अने वधुमां कह्युं हतुं के जे संकट समयमां काम आवे ते ज साचा साथी कहेवाय। कोरोना काळमां फ्रीमां वेक्सिन, फ्रीमां टेस्ट मोदी सरकारे आपी अने राशननी पण व्यवस्था मोदी सरकारे करी। हवे उत्तर प्रदेशमां पण दंगा बंध थई गया अने शाकभाजी वेचता थई गया। आ भाजप सरकार ज करी शके अने धानेरानी जनताने पण विनंती करी हती के भगवानभाई पटेलने विजय बनाववानी विनंती करी हती अने लोको पासे बे हाथ उपर करावी भगवानभाई पटेलने बहुमतीथी विजय बनाववाने समर्थन लोकोए आप्युं हतुं। आम योगी आदित्यनाथनी महासभा योजाई हती अने धानेराना उम्मीदवार भगवानभाई पटेले पण बे हाथ जोड़ीने लोको पासे मत मांग्यो हतो अने विकासना कामो करवानी खातरी आपी हती। आजे अपनी धानेरानी पुण्य धरती पर आशीर्वाद आपवा माटे अपनी वच्चे हिंदू सम्राट नेता उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जे आज आपने आशीर्वाद आपवा माटे आव्या छे एवा परम पूज्य आदरणीय संतगण, परम पूज्य मारा आगेवानो अने आखा धानेरा विधानसभा पधारेल मारी जाहिर जनता, भाईओ बहनों, युवानो, पत्रकार भाईओ, आजे हूँ अपना योगी जी नो खूब खूब धानेरामां सन्मान करूं छुं। धानेरा विधानसभानी सेवा माटे आजे मने आशीर्वाद आपवा माटे आव्या छे अने आजे जाहिर जनताने पण हूँ तमारो आशीर्वाद मांगवा आव्यो छुं। आप सौ मने आ काम करवानी ताकत आपे एवो आप सौ आशीर्वाद आपो। सन्मानीय स्टेज नो आप सौनु आजा दिवसे खूब खूब स्वागत करूं छुं। अस्तु भारत माता की जय। विकास नो पाटो होय अने इंजन पाछा डबल होय तो कहे बुझ पढ़े ने गतिशील गुजरात केवी गति पकड़ी छे। आ बधाने नारा जय श्री राम। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्र जी, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश माननीय श्री विश्वास सारंगी जी, भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री हरिभाई चौधरी जी, बनासकांठा के भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री गुमान सिंह चौहान जी, माननीय विधायक
रानीवाड़ा राजस्थान श्री नारायण सिंह देवल जी, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, स्वामी प्रतापपुरी जी, स्वामी सत्यानंद ब्रह्मचारी जी, महंत काशीनाथ जी, स्वामी सदानंद गिरी जी, मदन भारती जी, साध्वी निर्मलपुरी जी, सभी पूज्य संतजन और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री भगवान भाई पटेल जी और भारी संख्या में धानेरा विधानसभा सीट से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं गुजरात की इस धरा को नमन करता हूं, जहां के अन्नदाता किसानों ने गुजरात के दूसरे नंबर के सबसे बड़े जनपद की इन किसानों ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी देकर के अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक अद्भुत कार्य किया। मैं नमन करता हूं इस धरती को, जो संतों, महापुरुषों और अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम निरंतर देती रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, ये गुजरात की धरती ने सदैव एक नई प्रेरणा दी और बनासकांठा तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। बनास डेयरी उसकी एक जीती जागती उदाहरण है। आज से 50 वर्ष पहले बनी वह डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी में आज अपना नाम बढ़ाती हुई लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन ला करके न केवल उनके जीवन को आगे बढ़ा रही है, बल्कि हमारी गौ माता की रक्षा का काम भी कर रही है। भाइयों बहनों, जिस धरती पे गौ माता की रक्षा होती होगी उस धरती पे कभी अभाव नहीं हो सकता है, और यह आप सब ने करके दिखाया है। वैसे भाइयों बहनों, गुजरात की धरती बड़ी पुण्य की धरती है। जब मध्यकाल में देश जातीयता के भंवर में पड़ करके तमाम प्रकार की सामाजिक विकृतियों का शिकार हो रहा था, तब स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात की धरती ने देश को दिए थे, जिन्होंने आर्य समाज के माध्यम से जन जागरण का एक विराट अभियान अपने हाथों में लिया था। जब देश की आजादी की लड़ाई कैसे होनी है, किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति देश के सामने थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी गुजरात की धरती ने देश को दिया, जिनके नेतृत्व में आजादी की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए भारत आज स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है। स्वतंत्र भारत को अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक रहे, वह कई टुकड़ों में इसको बांटना चाहते थे। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के कारण
वर्तमान गणराज्य की स्थापना की, वर्तमान भारत के शिल्पी कहे जाते हैं गुजरात की धरती ने ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को दिए। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम 1947 में देश आजाद होने पर भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे। वे कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने तो धमकी भी देनी प्रारंभ कर दी थी। लेकिन उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही बार कहा कि जब मैं वहां आऊंगा तो अपने आप ही जूनागढ़ और हैदराबाद भी भारत गणराज्य का हिस्सा हो जाएगा, और हुआ वही। भाइयों बहनों, जब भारत की राजनीति अविश्वास, भ्रष्टाचार, अलगाववाद और अराजकता की चपेट में आ चुकी थी, देश के नागरिकों में व्यापक अविश्वास था, नाराजगी थी, जगह जगह आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। उस समय 2014 में गुजरात की धरती ने देश के आज के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत को दिया। और आज हम सब जान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है। आज का दिन भाइयों बहनों बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए, आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष और दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, आज उन 20 बड़े देशों के G20 के देशों के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। अगले 1 वर्ष तक भारत के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार होने वाली है। और इस देश से भाइयों बहनों, हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। इसमें आप सबके परिश्रम, पुरुषार्थ और देश का यशस्वी नेतृत्व के कारण ये सब संभव हो पाया है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत और दूसरी तरफ भाइयों बहनों सुरक्षित होती हुई हमारी सीमा। और बनासकांठा से ज्यादा कौन जान सकता है, इसकी तो सीमाएं बॉर्डर से जुड़ती है, सुरक्षित होती हुई सीमा। एक और आतंकवाद, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना। गुजरात के अंदर हम सब जानते हैं, सन 2002 में भीषण दंगे हुए थे। 2002 के बाद गुजरात में दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त गुजरात शांति और सौहार्द और विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कर दिया। आज भारत भी विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए? 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस कि उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण हो। और कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी उत्तराखंड में केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि द्वारिकापुरी का पुनरुद्धार हो, मां अंबा के धाम का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का भव्य कार्यक्रम हो,
क्योंकि कांग्रेस तो इन सभी आस्था के स्थानों पर बैरियर बनकर के हमेशा उनके सुंदरीकरण और पुनरुद्धार के कार्य में बाधक बनी रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भाइयों बहनों, ये दोनों देश की सुरक्षा और देश के विकास के बाधक तत्व हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर पाती? आपको लगता है कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? और क्या काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, जब ये लोग ये काम कर नहीं सकते, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते, भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते, तो इनको वोट देकर के हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार को क्यों खराब करना चाहते हैं? और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आज यहां पर आया हूं कि भाइयों बहनों, आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे गौरव की अनुभूति कर रहा है। और मैं भी आपको इस बात का एहसास कराने के लिए आया हूं, हम सब आज पूरा देश इस बात को जान रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7वीं बार बनने जा रही। सारे सर्वे इस बात को प्रमाणित कर दिए हैं, पूरी मजबूती के साथ बनने जा रही है, कोई संदेह अब नहीं रहा। तो फिर आपकी इस विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी बने। धानेरा विधानसभा सीट पर भी तो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, और इसलिए आनी चाहिए भाइयों बहनों, जो संकट का साथी हो वही सच्चा साथी होता है। आप याद करिए, कोरोना कालखंड इस सदी का सबसे बड़ी महामारी का कालखंड था, तब कांग्रेस कहीं नहीं थी। आम आदमी पार्टी तो गुजरात की बात तो दूर, जिस दिल्ली प्रदेश में उनकी सरकार है वहां से उन्होंने लोगों के घरों के पानी के पाइप काट दिए, बिजली के कनेक्शंस तोड़ दिए गए, गरीबों का राशन बंद कर दिया, हॉस्पिटल में सीट और बेड बेचते थे आम आदमी पार्टी के लोग। तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं नेतृत्व दे रहे थे, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगाया है? आप में से किसी से पैसा लिया गया था? ये सब फ्री में था ना? यही है मोदी जी का चमत्कार। और डबल इंजन की सरकार का कार्य भाइयों बहनों, और वैक्सीन भी फ्री, उपचार भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, और हर गरीब को राशन की सुविधा भी कोरोना कालखंड में फ्री। ये मिला था कि नहीं मिला था? मिला था ना भाइयों बहनों? क्या कांग्रेस दे पाती? कांग्रेस आपके संकट के समय भी कोई सहयोग नहीं कर सकती, आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती, देश को सुरक्षा नहीं दे सकती, देश की आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। कांग्रेस तो कहते थे, उसके लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा घबराओ मत, मच्छर भी नहीं मरने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में भी दंगे नहीं होते, सारे दंगाई अब शांत हो गए हैं, सब्जी बेच रहे हैं। अब ठेला लगा करके अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि साहब जान बख्श दो एक बार, अब आगे से कुछ नहीं करेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, यह कार्य केवल और केवल भाजपा कर सकती है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबकी समृद्धि और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए
अपने मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण आस्था के सम्मान का वही एक प्रतीक बन गया है। और इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने श्री भगवान भाई चौधरी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, श्री भगवान भाई चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और जितने बड़े पैमाने पर आप लोगों ने अपनी उपस्थिति से आनंदित किया है, जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि आप श्री भगवान भाई चौधरी को विजयी बना करके भेजेंगे। सो आप बधा, भाजपा ने भव्य जीत आपसो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। भारत माता की। ધાનેરા ખાતે આવેલ મહેશ્વરી સોસાયટીમાં મહેશ્વરી સમાજના આગેવાનો સાથે ભાજપના ઉમેદવાર ભગવાનદાસ પટેલે સભા યોજી। ધાનેરા વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈ ત્રિપાંખીયો જંગ જામ્યો છે, ત્યારે ભાજપના ઉમેદવાર ભગવાનદાસ પટેલે સભા યોજી હતી અને આ સભામાં મહેશ્વરી સમાજના આગેવાનો અને ભાઈ બહેનો મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ સભામાં ઉમેદવાર ભગવાનદાસ પટેલનું શાલ ઓઢાડી અને પાઘડી પહેરાવી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને સભામાં પાલનપુર નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ તથા પુનમાજી સુથાર, નરસિંહજી રાજપૂત તથા કાંતિભાઈ ત્રિવેદી, તરુણભાઈ મોદી તથા ભાજપના આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં મહેશ્વરી સમાજના ભાઈઓ તથા બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ભાજપના ઉમેદવાર ભગવાનદાસ પટેલને મોટી લીડથી વિજય બનાવવાની ખાતરી આપી હતી અને ઉમેદવાર ભગવાનદાસ પટેલે પણ કામ કરવાની ખાતરી આપી હતી। પ્રમુખ શ્રી કાંતિભાઈ, આ બોર્ડના સદસ્ય બેન ઇન્દુબેન, જબરસિંહ તેમજ મોટી સંખ્યામાં બધા સમાજના વડીલો, ભાઈઓ અને માતાઓ, મારે ત્યાંથી પાલનપુર આવવા માટેનું એક કારણ એક હતું કે મારે થોડીક રજૂઆત, આ ચૂંટણી ફક્ત ધાનેરાની નથી, ફક્ત ધાનેરાની આ ચૂંટણી નથી, આ ચૂંટણી ભગવાનભાઈ પટેલની નથી, આ ચૂંટણી ભાજપની નથી, પણ આ ચૂંટણી છે રાષ્ટ્રની ચૂંટણી। આપણે રાષ્ટ્ર માટે આપણે જો વિચારતા હોઈએ તો આપણે ભગવાનભાઈને એક બાજુ મૂકીએ, ભાજપને એક બાજુ મૂકીએ, પરંતુ રાષ્ટ્રની જો ચિંતા કરવી હોય, આપણી આવનાર પેઢીની ચિંતા કરવી હોય તો આપણે કમળને જીતાડવું જ પડશે। એના માટે એક ઉદાહરણ આપું તમને કે આપણામાં છોકરાઓ ઘણા બધા બહાર ભણે જ છે, મહેશ્વરી સમાજના તો ઘણા બધા બહાર હોય છે। હમણાં યુક્રેન અને રશિયાનું જે યુદ્ધ થયું ચાલુ જ હતું આપણે, ત્યારે આપણા છોકરાઓ વિદ્યાર્થીઓ ભારતના ઘણા બધા ત્યાં ગયેલા હતા। જે દેશમાં જે ભારતને ઊંચાઈના સ્થાને કેવી રીતે લાવ્યા એનું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે આપણા છોકરાઓને ત્યાંથી બહાર કાઢવા માટે આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ આજે બીજા દેશમાં, બીજાની ધરતી ઉપર જ્યાં લશ્કરો બંદૂકની નાળ લઈને ઊભા હતા, ત્યાં આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ જો આપણા વિદ્યાર્થી બતાવે તો એને તરત જ એની બંદૂકની નાળ નીચું થઈ જતું અને વિદ્યાર્થી સહી સલામત ત્યાંથી નીકળી શક્યું છે। અને આનો ઉપયોગ પાકિસ્તાનના લોકોએ બી કર્યો। પાકિસ્તાનના વિદ્યાર્થી બી આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ લઈને, એનો રાષ્ટ્રધ્વજ નહીં, આપણે નાના હતા ત્યારે ઓલે કવિતા આવતી હતી સ્કૂલમાં, ઝંડા ઊંચા રહે અમારા વિજયી વિશ્વ તિરંગા પ્યારા। ત્યારે નાના હશું ને ત્યારે લગભગ આમાંથી કોઈને બહુ નાના હોય આપણે ખબર ને ખાલી ભણવા ખાતર ભણતા હોય, આનો મતલબ શું, આ કામ થયું ને ત્યારે ખબર પડી કે આપણો રાષ્ટ્રધ્વજ આટલો ઊંચો છે કે બીજાની સરહદ ઉપર આપણું સન્માન જાળવીને આપણા જે વિશ્વમાં નામ આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સરકારે કર્યું છે, રાષ્ટ્રધ્વજને ઊંચું કરી એવા આપણે ગૌરવ લઈ શકીએ। આવો વટ છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો, આવો વટ છે ભાજપનો, એટલે ભાજપના નેતૃત્વવાળી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકાર હતી ત્યારે આ શક્ય બન્યું। નહીંતર આપણને આ તમને પહેલાં બી ખબર છે કે આપણે વિદેશમાં જઈએ તો આપણા ભારતનું નામ એટલું હતું નહીં। તમે આજ કોઈ બી દેશમાં જાઓ, ભારતનું નામ પડે ને એટલે સીધા નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ભલે આપણે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણે ચૂંટીને મોકલ્યા છે। હવે આપણે આ રાષ્ટ્રની ચૂંટણી માટે શા માટે કહું છું કે આ કમળ આપણે જો ગાંધીનગર પહોંચાડશું તો નરેન્દ્રભાઈના હાથ જ મજબૂત થવાના છે અને કેવો વિકાસ અટક્યો છે। આપણા પુલ બન્યા પછી બંને બાજુ સર્વિસ રોડ, જો આપણો પ્રતિનિધિ ચૂંટાયેલો હોત તો બંને સર્વિસ રોડ થઈ ગયા હોત। કોઈ ત્યાં રજૂઆત કરનાર ને માગણી કરનાર ન હોવાથી
આજે જમીન સંપાદનની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ, હજુ કામ બાકી છે. આપણા ધાનેરામાં આ બધા વેપાર કરો છો. વેપારમાં જો આપણને ગામડાનો સાથ ન મળે તો આપણા વેપાર પણ મંદા પડે. ખેડૂત સદ્ધર હશે, ખેડૂત પાસે આર્થિક આવક હશે તો એ બજારમાં આવશે અને આપણી જોડે આવશે. ધાનેરા તાલુકો ખેતી અને પશુપાલન સાથે સંકળાયેલો એનો મુખ્ય વ્યવસાય છે. આ પાણીના તળ દિવસે દિવસે ઊંડા જઈ રહ્યા છે. ખેડૂતને હવે પાણીની જરૂરિયાત છે. જો ખેડૂત સદ્ધર નહીં હોય તો આપણે પણ સદ્ધર નહીં હોઈએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી જે એક એવી સરકાર છે કે જે આપણને પાણી આપી શકે. નર્મદામાંથી જો સૌરાષ્ટ્રને પાણી મળે, કચ્છને પાણી મળે, આપણા પશ્ચિમ તાલુકાઓને પાણી મળે. હવે આપણા 2 જ તાલુકા બાકી રહ્યા છે, દોતીવાડા અને ધાનેરા. આ વખતના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં આપણે વાંચ્યું છે કે ગુજરાતના બાકી રહેલા તાલુકાઓને સિંચાઈનું પાણી આપવા માટે 25,000 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરી.